गुरुजी के पास एक मैया गई अपने बेटे को लेके। मैया सुनो, ये बच्चा शक्कर बहुत खाता है, गुरुजी थोड़ा इसको बोलो कि शक्कर ना खाया करे, बहुत नुकसान करती है, शक्कर ना खाए, शुगर का डर है, मिलावटी है। गुरुजी बोले कि मैं 2 महीने बाद आपके बेटे को समझाऊंगा। अब 2 महीने बाद फिर गई मैया, महाराज शक्कर बहुत खा रहा है। गुरुजी ने बिठाया, ए छोरा शक्कर मत खाना, इससे बीमारियां होती हैं, ये जहर है एक तरह का, अच्छी चीज नहीं है। शक्कर की जगह गुड़ की मिठास का प्रयोग करो, खजूर की मिठास का प्रयोग करो, खजूर की मिठास, किशमिश की मिठास, इन मिठासों का प्रयोग करो। शक्कर की मिठास नुकसानदायक है, गुड़ की मिठास ठीक है। अब मैया बोली, गुरुजी आपने ये बात कही कि बेटा शक्कर ना खाओ, ये बात आप 2 महीने पहले भी तो बता सकते थे, आपने बोला 2 महीने बाद बोलूंगा। तब गुरुजी बोले, मैया मैं भी शक्कर की चाय पीता था, मैं खुद शक्कर खाता था, तेरे बेटे को कैसे कहता कि शक्कर ना खाना। अब मैंने 2 महीने से छोड़ दिया, अब मैं नहीं खाता, मैं गुड़ खाता हूँ और मिठास के लिए दूसरी चीज़ों का प्रयोग करता हूँ। अब मैंने छोड़ दी इसलिए क्योंकि तेरे बेटे को समझाना था, तो जब मैं ही गलत रास्ते पर हूँ तो किसी को सही रास्ते पर कैसे लाऊंगा। पहले सामने वाले को सही रास्ते पर चलाने के लिए खुद को सही रास्ते पर चलना होगा। आज माँ बाप की कमी यही तो है कि माँ बाप बच्चे को सही चलाना तो चाहते हैं पर स्वयं सही नहीं चलना चाहते। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप सही रास्ते पर चलें और उसी सही रास्ते पर बच्चों को चलाएं। अब जैसे आप दोनों पति पत्नी लड़ोगे, एक दूसरे को गाली दोगे, पति दारू पी के घर पे आएगा, अब ये सब माहौल बच्चा देखेगा तो तुम बच्चे को क्या सिखाओगे। दारू पीने वाला बाप किस मुंह से कहेगा बेटे से कि बेटा तू दारू मत पीना। तुम्हारे पास कौन सा मुंह है ये कहने का। जब तुम भाई, बच्चे का सबसे बड़ा आदर्श उसका पिता होता है। बच्चे का सबसे बड़ा आदर्श कौन है? पिता। और पिता ही यदि गलत रास्ते पर है तो वो बाप क्या समझाएगा अपने बेटे को। इसलिए कहता हूं कि जो ज्ञान दूसरों को आप देना चाहते हैं, पहले उस ज्ञान को जीवन में उतार लीजिए। गुरुजी ने कहा मैंने शक्कर छोड़ दी, अब तेरे बेटे को कह रहा हूं, बस। मतलब हमारे ऋषि मुनि जो बताते हैं पहले वो जीवन में उतारते हैं, बिना उतारी कोई बात नहीं बताई जाती। बिना उतारी कोई बात ना बताई जाएगी। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि रट्टू तोता वाले ज्ञानी मत बन जाना। तो ज्ञान जो है, ज्ञान के अधिकारी भक्त ही हो सकते हैं, जो समर्पण है अधिकारी। इसलिए भगवान का भक्त समर्पित होता है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत तो सुनाई, पर सुखदेव जी ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि आप इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। परीक्षित को सुनाई, परीक्षित का उद्धार हुआ, तब इंद्र को डाउट हुआ कि भागवत से उद्धार कैसे हो गया। सत्यलोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। जो भागवत सुनेगा, जो भागवत सुनेगा, उस पर भगवान की कृपा होगी। जो भागवत नहीं सुनेगा, इसलिए कहता हूं भागवत सुना करिए। ये प्रत्यक्ष कौन है? भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। आप लोग भ्रमण करते हो, भ्रमण जरूर करना चाहिए।
भ्रमण मतलब थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। आप लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हो? आप लोग घूमने के नाम पर जाते हो, कहीं कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। आजकल तो शादी हुई और पति पत्नी सीधा घूमने निकल जाते हैं, दुनियादारी। घूमना गलत नहीं है, कहाँ घूमें, किसका भ्रमण करें, क्या देखें? आओ मैं आपको बताता हूं कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए। सुनो, हमारे भारत में कभी आप चित्रकूट जाओ, है ना, कभी आप रामेश्वरम जाओ, कभी आप रंगम श्रीरंगम जाओ, कभी आप हरिद्वार चले जाओ, कभी आप वृंदावन आओ, मतलब जाओ। कभी जगन्नाथ जी जाओ, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करो, वहां जाकर के देखो, संसार का भ्रमण करो, देखो कैसे लोग, कैसे कुछ लोग कितने अमीर हैं, कुछ लोग कितने गरीब हैं, कुछ लोग कितने हंस रहे हैं, कुछ लोग कितने रो रहे हैं, कुछ लोग कैसे, आप स्टेशनों में देखना, कई जगह देखना, कुछ लोग चप्पल पांव में पहन के घिसट रहे हैं। सबको देखना चाहिए। कभी फुटपाथ पे जाओ और फुटपाथ पे जो लोग सो रहे हैं, कभी उनके पास जाके बैठो, उनसे बात करो। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? फुटपाथ पे क्यों रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ये हालत कैसे हो गई कि घर नहीं है? पति क्या कर रहे हैं? समझो, आप जब दुनिया से बात करेंगे, जैसे मैं तो हमेशा ही भ्रमण करता हूं और कई बार सबसे मिलता हूं। अभी एक बार क्या हुआ, मैं एक बहन के कुटिया पर गया, उनकी घास की झोपड़ी थी, वहां पे मैं गया। मैंने कहा कि आपके पति क्या करते हैं? बोली कि मेरे पति 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। वो बहन बिहार की थी। मैं बिहार कथा सुनाने गया तो मैं एक बहन के घर गया तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मेरे पति 10-12 हज़ार रुपये दिल्ली में कमाते हैं और 8-9 महीने में या 10 महीने में मेरे पति वापस आते हैं। वो जब आते हैं तो ना मेरे लिए एक साड़ी लाते हैं, ना बच्चों के लिए एक टॉफी लाते हैं, ना बच्चों के कपड़े लाते हैं। 3 बच्चे हैं, मैं मजदूरी करके तीनों का पालन करती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी भी करूं तो काम नहीं करने देते, बच्चे हैं ना, रोते हैं। पति दारू पी के पड़ा रहता है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आप जैसे पुरुष लोग हैं, आप जाइए और फुटपाथ पे किसी बहन बेटी का दर्द सुनिए, पुरुष का दर्द सुनिए और फिर तुलना कीजिए कि आपका दर्द ज्यादा है। आप लोग कई बार कहते हैं महाराज जी भगवान ने हमें बहुत दुख दिया। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपका दुख ज्यादा है तो आप किसी और का दुख एक बार सुनिए तो सही। जब आप किसी और का दुख सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दुख तो कुछ भी नहीं है, आपकी पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। आप किसी से बात ही नहीं करते, किसी का हाल चाल ठीक से पूछते ही नहीं, किसी के दुख दर्द में आप हाथ बटाते ही नहीं। आपको तो घूमना है, बस घूमना है, क्लबों में जाना है, कुछ भी मनमाना आचरण करना है नहीं। भगवान ने हमें भेजा है संसार में कि जाओ अनिरुद्धाचार्य, जाओ संसार में, जाओ मानव जाति की सेवा करके आओ, कुछ अच्छा समाज को मैसेज दे करके आओ। राम जी आए, समाज को मैसेज दे के चले गए कि जाओ भैया भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, अच्छे से रहना। और राम जी ने अपना कार्य किया और एक रूप से कण कण में एक रूप से लीला पूरी की। भगवान कृष्ण आए, भगवत गीता देकर चले गए। आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि आप आए संसार में तो आपने समाज को क्या दिया? भाई हर व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य लेकर इस धरती पे आया है। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात दोहराता हूं, अनिरुद्धाचार्य को तो पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है।
भगवान ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है, मैं वही कर रहा हूं। आपका भी कोई उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। आप किसी के काम आ सकते हैं अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने शरीर से। कि आप शारीरिक, अब कोई पानी में डूब रहा है, आप बचा रहे हैं उसको, तो आपका शरीर काम आ गया ना उसके प्राणों की रक्षा में। कोई भूख से मर रहा है और आपने उसे आर्थिक मदद दे दी, तो आपका धन काम आ गया ना उसकी